Welcome back to the startup session. What is a startup? बहुत सारी डेफिनेशंस हैं मार्केट में। आप भी कंफ्यूज हो जाते हैं स्टार्टअप आखिर होता क्या है। आज हम इस सेशन में ये समझेंगे कि इन्वेस्टर के नज़रिए से स्टार्टअप का क्या मतलब है। हमारा पूरा सीरीज, हमारे पूरे के पूरे जो भी मेहनत है वो इसलिए है कि हम अपने स्टार्टअप के लिए फंडिंग लेके आ पाए। तो इन्वेस्टर की नज़र में आखिर स्टार्टअप है क्या। किसी भी इन्वेस्टर के लिए स्टार्टअप का मतलब है एक ऐसा बिजनेस मॉडल जो कि रिपीटेबल हो, स्केलेबल हो और प्रॉफिटेबल हो। हम इसका मतलब समझेंगे एक एक चीज का कि इन्वेस्टर चाहता क्या है जब वो रिपीटेबल, स्केलेबल, प्रॉफिटेबल बोलता है। रिपीटेबल मतलब कि हम उस काम को बार बार रिपीट अगर करें तो उसका आउटपुट कंसिस्टेंटली निकले। जैसे मान लीजिए एक कंपनी है जो कि कार बना रही है, तो उसको पता है कि वो अगर मान लीजिए मारुति की एक कार बना रही है, मान लीजिए बलिनो बना रही है, तो हर बार जब वो प्रोसेस कंप्लीट करेंगे तो आउटकम एक कार होगी जो कि डिफाइनेबल है। इट्स रिपीटेबल एवरी टाइम। ऐसा नहीं है कि एक बॉल पे चौका पड़ रहा है, एक बॉल पे छक्का पड़ रहा है। अनसर्टेनिटी इन द प्रोसेस, जो भी आपका बिजनेस मॉडल है वो इन्वेस्टर नहीं चाहता। फिर हम ये देखते हैं कि स्केलेबल का मतलब क्या है। स्केलेबल का मतलब है कि अगर उस बिजनेस मॉडल को मैं एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करता हूं, मान लीजिए वो एक कार प्लांट है, मैं उसे हरियाणा की जगह तमिलनाडु में लगाता हूँ, तो भी क्या वो एक आउटपुट दे सकता है उसी फैशन में रिपीट करते हुए। अब स्केलेबल का मतलब, मान लीजिए आपने एक वेबसाइट बनाई है, अगर मैं उसका जो काम है कितना स्केल अप कर सकता हूँ रिपीट के साथ, क्या वही रिजल्ट स्केलेबल में भी आएंगे। क्योंकि अधिकतर ये देखा गया है कि इन्वेस्टर को इससे डर लगता है कि आप बातें तो बड़ी बड़ी कर रहे हैं लेकिन आपका बिजनेस स्केल नहीं हो पा रहा है, क्योंकि स्केल करने के लिए फिर जो रिसोर्सेज चाहिए वो उसी अनुपात में बहुत हाई बन जाते हैं। सो दैट इज समथिंग विच इन्वेस्टर ऑलवेज हैव एट द बैक ऑफ देयर माइंड। फिर प्रॉफिटेबल का मतलब क्या है। प्रॉफिट तो हम सब जानते हैं कि जितनी लगाई उससे ज़्यादा कमाई, जो बचा वो मुनाफा, प्रॉफिट। इन्वेस्टर के नज़रिए से देखिए, इन्वेस्टर को अगर 7, 8, 10% रिटर्न चाहिए तब तो वो फिक्स डिपॉजिट में डाल देगा। 13, 14% रिटर्न चाहिए तो म्यूचुअल फंड में डाल देगा। वो आपके बिजनेस में, आइडिया में क्यों इन्वेस्ट कर रहा है? इसलिए क्योंकि वो ये देखना चाहता है कि उसमें मुझे रिटर्न्स मिलें। और रिटर्न्स डायरेक्टली किससे एसोसिएटेड हैं? रिटर्न्स एसोसिएटेड हैं प्रॉफिट से। अगर प्रॉफिट नहीं है तो रिटर्न नहीं है। यानी कि आपका टोटल प्रॉफिट इतना तो हो कि जब वो उसके कैश को कैलकुलेट करे भविष्य के, तो उसको उसमें अपना एक प्रॉफिट दिखाई दे, जो कि एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट जो उसके पास अपॉर्चुनिटीज हैं उससे एटलीस्ट 2x या 3x तो हो। तो हमने देखा कि जो इन्वेस्टर है वो इन्वेस्ट करने में नहीं घबराता है, लेकिन आपको नहीं पता एज अ स्टार्टअप कि उसको पिच कैसे करा जाए। तो हम एक छोटा सा वीडियो देखते हैं, और ये जो वीडियो है ये एक मूवी है फाउंडर, उससे लिया हुआ है। इट्स अ ब्यूटीफुल, ये मैकडोनल्ड जो कि वर्ल्ड वाइड सबसे बड़ा फूड चेन है उसके उसके फाउंडर की पर है। इसको जरूर देखिए एंड यू विल अंडरस्टैंड कि इन्वेस्टर की वन ऑफ द रिक्वायरमेंट्स क्या है। Care for a little tour of the? Yeah, I would.
So you can see they made a process, a business where everything is repeatable. Exactly. Soft drinks and 2 fries. Absolutely. Anything else for you today? Shakes up. Here you are. इन्वेस्टर ये देखना चाहता है कि आपने Speed. मेहनत That's कितनी the की name है। of the game. The first stop for every McDonald's hamburger is the grill, manned by 2 cooks whose sole job it is to grill those all-beef beauties to perfection. Meanwhile, as the patty cooks, our dressers get the buns ready. Watch out. Burger crossing. Burger crossing. Burger crossing. Burger crossing. Every McDonald's burger has 2 pickles, pinch of onions, and a precise shot of ketchup and mustard. Now, where'd you get those? We made them. Made them. Yeah, custom built. Whole kitchen is. Next That is. the finishing station where we put the whole thing together. And voila, a fresh, delicious burger from grill to counter in 30 seconds. तो Careful. ऐसा नहीं है कि इससे पहले बर्गर नहीं बनते थे, बहुत लोग बनाते थे, लेकिन मैकडोनल्ड ने क्या करा, उसने उस प्रोसेस को रिफाइन कर दिया, उस प्रोसेस को रिपीटेबल, स्केलेबल और फिर प्रॉफिटेबल तक ले गया। इन्वेस्टर भी यही जानना चाहता है कि एज अ फाउंडर आपके दिमाग में क्या है। यही उसका सबसे बड़ा चैलेंज है। इसको कैसे देखें? आप मेरे वेबिनार को ज्वाइन कर सकते हैं। मैंने अभी तक 400 से ज़्यादा स्टार्टअप्स को कोई ना कोई फंडिंग दिलवाई है, उन्होंने खुद ली है, मैं तो सिर्फ एक इंस्ट्रूमेंट हूँ। और उन्हें जब समझ में आ जाता है कि पिच में क्या बोलना है और इन्वेस्टर क्यों पैसे लगाएगा, तो हाँ, पैसे लगते हैं। आप पे भी लगेंगे अगर आप सीरियसली इस चीज़ को लेना चाहते हैं। यू कैन ज्वाइन माई वेबिनार, यू आर